नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षत पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक युवा पुरुष का हाथ है और इनके हाथ का एनालिसिस करने का हम यहाँ पे जो है एनालिसिस करेंगे और उसमें क्या जानकारियाँ इनके हाथ में छिपी हुई है इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर आपको आपका पाम एनालिसिस कराना है, पाम के बारे में कोई जानकारी चाहिए है, तो नीचे ये जो मेरा नंबर दिया है इस पे आप कॉल करके हस्तरेखा से संबंधित जानकारी, वीडियो बनवाने का या वीडियो एनालिसिस कराने का प्रोसीजर जान सकते हैं, या फिर टेलीफोन अपॉइंटमेंट्स जो होती है कि आप टेलीफोन पे भी मेरे से हाथ के बारे में चर्चा कर सकते हैं, उसकी अपॉइंटमेंट, उसका प्रोसीजर इस नंबर 9967127280 पे कॉल करके जानकारियाँ ले सकते हैं और हमारी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। ये वीडियो या मेरे पहले की जो वीडियो है वो आपको हस्तरेखा से संबंधित जानकारियाँ कितनी मैक्सिमम तरीके से शेयर कर सकूं और आपकी हस्तरेखा की जानकारी बढ़ा सकूं, इस हिसाब से ये वीडियोस लर्निंग के लिए बेहतर तरीके से बनाए जाते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बाजू में दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सकती है। तो ये कुछ हमारे सर्विसेज और चैनल के बारे में बात हो गई। अब चलते हैं आगे इस हाथ के बारे में। तो हाथ देख रहे होंगे आप कि हाथ में उंगलियों का एरिया जो है उसके कंपेरिजन में हथेली का एरिया काफ़ी बड़ा है और निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा तगड़ा होता है। उंगलियों का शेप भी आप देखेंगे तो मजबूत, यानी कि पर्सनालिटी के तौर पे यदि आप देखेंगे तो एक अच्छी पर्सनालिटी यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है। एक क्या कह सकते हैं, सुदृढ़ पर्सनालिटी, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों ही तरीके से ऐसे व्यक्तियों की सुदृढ़ पर्सनालिटी होती है। मांस की मात्रा कभी कभी थोड़ी शरीर के ऊपर में ज़्यादा हो सकती है और एज बढ़ने के साथ में स्थूलता या मोटापा बढ़ने के चांस भी आगे बनते हैं। आज की डेट में नहीं होंगे तो भी हाथ का जो शेप है और उसके ऊपर पर जो मांस है वो यही चीज़ें दर्शा रहा है। हाथ के बारे में सबसे पहली बात करेंगे अंगूठा, और ये आपका मैक्सिमम इंटेलिजेंस लेवल होता है और उसमें 50% के लेवल पे जा रहा है, यानी कि ये क्लेवर होशियार व्यक्ति हैं और अपने निर्णय जो हैं एक बैलेंस तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हुए चीज़ों को जो है वो निर्णय सही समय पे ले सकते हैं। गुरु की उंगली कंपैरेटिव छोटी है एज कम्पेयर टू सन, और ये सूर्य प्रधान व्यक्तित्व है। बोलने के मामले में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्षमताएँ यहाँ पे निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि मिनिमम अच्छा लेवल उससे थोड़ा ये भाग उंगली का ऊपर जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति बोलने चालने में काफ़ी होशियार होते हैं और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी इनकी बैलेंस, बौद्धिक क्षमताएँ और उसका बैलेंस बना होता है, और मुश्किल परिस्थिति में से भी खुद को कैसे बाहर निकालना या किसी कठिन काम को या किसी मुश्किल काम को कैसे आसान बना के उससे फेवरेबल रिजल्ट्स लेना, ये इनकी महारत होगी। कम्युनिकेशन सिर्फ मौखिक नहीं, रिटर्न भी जो होता है, लिखित आपका जो बोलचाल होती है या लिखित आपका संदेश जो देने की पद्धति होती है वह भी अपने आप में काफ़ी अच्छी और मजबूत दिखाई दे रही है। गुरु का पर्वत अपने आप में अच्छा फैलाव लिए हुए ने, इसमें कोई दो मत नहीं है। शनि के माउंट में थोड़ी बहुत कमजोरियां हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे और इसमें भी देखेंगे तो शनि के माउंट में उभार केवल इतने भाग में, इसलिए इनको शनि के उपाय करना चाहिए। अभी की परिस्थिति है जिनके हाथ में शनिदेव के जो आशीर्वाद होते हैं, शनिदेव की कृपा माउंट के रूप में थोड़ी कम होती है, ऐसे व्यक्तियों को आमतौर पर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कंपैरेटिवली जितना डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। रिटर्न्स जो मिलते हैं वो हो सकता है आप उस दिन के लिए सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन जो आपके जितने एफर्ट्स हैं उसके जो डिजर्विंग रिजल्ट्स है उससे कम मिलते हैं या उतना ही मिलते। कभी कोई एडिशनल गॉड गिफ्ट या एक्स्ट्रा जो होता है ईज ऑफ लाइफ वो नहीं मिलता है। तो अगर जीवन में जल्दी सफलता पाना है या अपने किए हुए प्रयासों का योग्य रिटर्न आपको पाना है तो उसके लिए शनि के उपाय जरूरी है। शनिवार से ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप चालू करना है।
आपके घर में जो माला होती जाप करने की, उसमें 108 मणि होते हैं, स्फटिक की माला हो, मोती की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, कोई भी माला हो, 108 बार ओम शन शनिश्चराय नमः इस शनि मंत्र का जाप पूरे जीवन भर करना है। उसके अलावा आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे यदि शनिदेव का मंदिर हो तो शनिदेव के मंदिर में, और अगर शनिदेव का मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाके तिली का तेल, काले तिल और काली उड़द ये अर्पण करना है। और साथ में कपास के पेड़ के पत्तों की माला भी चढ़ाना है हर शनिवार को। मंत्र का जाप जीवन भर करना है, रोज करना है, शनिवार से चालू करें। और जो बाकी मैंने चीज़ें बताई हैं जैसे कि तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द और कपास के पेड़ के पत्तों की माला, ये शनिदेव के मंदिर में जाके अर्पण करें। अगर शनिदेव नहीं रहते हैं तो उस केस में आप जो है शनिदेव का मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में जाके करने से आपको लाभ होगा। सूर्य का माउंट भी यहाँ पे जो है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, बट इसका कॉम्बिनेशन बुध के साथ में अच्छा बनता, तो निश्चित तौर पे ये कॉम्बिनेशन। और सूर्य का माउंट देखेंगे तो शिफ्टेड है, बुध की उंगली के नीचे, और बुध का माउंट कुछ यहाँ पे है, ठीक वही चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बुध का माउंट ये है और उसी में मर्जिंग सूर्य का माउंट है ये वाला, और उसी में बुध के माउंट की मर्जिंग यहाँ पे है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है जो आपको आगे जाके सफलताएं दिला सकता है। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र एवरेज, आदमी के कंपैरिजन में हथेली यहाँ पे गद्दीदार होने से बेहतर ही है, तो फाइटिंग स्पिरिट निश्चित तौर पे अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋणात्मक मंगल की तरफ में आएंगे तो गुस्से पे काबू रखना चाहिए। ऐसे बहुत गुस्से वाली पर्सनालिटी ये नहीं कहूँगा, लेकिन कभी कभी गलती से गुस्सा आया तो फिर वो काफ़ी हाई टेम्पर का होता है। शांति बनाए रखना जीवन में हमेशा फायदे का रहता है, अदरवाइज वैसे सौम्य और बैलेंस पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। वैवाहिक जीवन निश्चित तौर पे अच्छा स्मूथ दिखाई दे रहा है। जीवन में ये जिस प्रकार की रेखा यहाँ पे बनी है ये निश्चित तौर पे इनको जीवन में सुख सुविधाओं के संसाधन जुटाने की योग्यता, काबिलियत देती है, और निश्चित तौर पे लाइफ के अच्छे लग्जूरियस स्तर को यहाँ पे दिखाते हुए दिखाई दे रही है स्पष्ट तौर पे। ये बात इनके जीवन में अच्छी, सामाजिक वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्र का क्षेत्र जिस प्रकार से है और कर्म की रेखा इस प्रकार से जुड़ के जा रही है। अगर यहाँ पे लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो बाई बर्थ जो चीज़ें मिलती हैं ये चंद्र का क्षेत्र है आपका, और इसी में से कर्म की रेखा निकल के जा रही है। तो ऐसे लोग आमतौर पे जो होते हैं अपने घर से अति दूरस्थ जगह या विदेश में जाके लाभ पाते हैं। क्यों पाते हैं? क्योंकि ये भी देखेंगे तो एक रेखा यहाँ पर भी नीचे से आ रही है, कुछ मणिबंध से आती हुई रेखा है जिस प्रकार का शेप बना रही है। ऐसे व्यक्तियों को अपने देश में या जन्म जिस देश में होता है उसके बदले में बाहरी देश में जाने से ज़्यादा लाभ की स्थितियाँ बनती हैं और फायदे कराती हैं। तो ये जितना दूर जाएंगे अपने जन्म स्थान से उतनी बेहतर लाभ की स्थितियाँ यहाँ पे इनको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब चलिए बात करेंगे रेखाओं की। तो सबसे पहले लाइफ लाइन में दोनों ही हाथ में देखेंगे तो डिफरेंस है, लैप करती हुई लाइन है, और यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड है वो बता रहा है कि दो जगहों के बीच का ट्रैवल निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आ जाते हैं आप तो यहाँ पे भी चीज़ों को आप देखेंगे तो ये जो है अंदर से परिवार के सपोर्ट की रेखा निश्चित तौर पे काफ़ी मजबूती के साथ में यहाँ पे दिखा रही है। ये एक अच्छा इंडिकेशन स्पष्ट तौर पे यहाँ दिखाई दे रहा है। एक बात बताना रहेगा, शुक्र के पर्वत में काफ़ी उभार है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनका अपने जो विपरीत लिंग के व्यक्ति होते हैं उनके तरफ में खिंचाव अच्छा होता है। पत्नी के साथ में काफ़ी प्रेमपूर्ण प्रगाढ़ संबंध होते हैं जो कि इनके अच्छे सुखी जो है सामाजिक और पारिवारिक व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ जो होती है व्यक्तिगत जीवन में भी काफ़ी अच्छे परिणाम इनको देखने मिलते हैं और काफ़ी सुखी वैवाहिक जीवन बीतता है। चलिए वापस हम लाइफलाइन के ऊपर में आ जाएंगे। तो ये लाइफलाइन जो है ये ओवरलैप करती हुई लाइफलाइन है। इसका मतलब संभावना ऐसी थी कि दो स्थानों के बीच में इनका आना जाना करने की ज़रूरत पड़ती है, बट अगर लेफ्ट हैंड में रेखा इस प्रकार की हो और राइट हैंड में यदि वर्किंग हैंड कहिए या राइट हैंड में रेखा स्मूथ हो तो फिर ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको कंटिन्यू ट्रैवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओकेशनल ट्रैवल्स फिर लाइफ में होते हैं, वो भी इस लेफ्ट हैंड के इफेक्ट के कारण में होते हैं, अदरवाइज जीवन में ये इस प्रकार से चलते रहेंगे। और ये डेफिनेटली कर्म क्षेत्र जीवन में इनका जरूर विदेश हो सकता है, लेकिन बाद में वापस जो है भले ही बाहर की सिटीजनशिप भी ले ले, लेकिन अंत का जो समय रहेगा
वो निश्चित तौर पे जो है आप अपने देश में वापस आने के बाद बताएंगे। और इसकी शुरुआत 60 की आयु के बाद से लेके तो लगभग 80 के आसपास के आयु का स्पैन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी लंबा जीवन, इंडिया की एवरेज आयु जो होती है वो 70 साल की होती है। 80 साल का जीवन लंबा जीवन है। और यहाँ पे जो 2 फड़ बन रहे हैं निश्चित तौर पे इनके बेस पे कह सकता हूँ कि ओल्डर एज में जाने के बाद में भी 2 स्थानों के बीच में आवागमन होगा ओल्ड एज में। और शायद ये भी हो सकता है कि बाहर आप रहते हैं तो बाहर रहते समय आपके कुछ स्वास्थ्य समस्याएं आ जाए और उसके कारण फिर आप अपने देश में लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ओल्ड एज में जाने के बाद में जो है 2 द्वीप की आकृतियाँ लगभग यहाँ पे बन रही है। जो ओल्ड एज में अगर 80 की आयु है तो जिसमें से 70 के आसपास का पीरियड आप कहिए, और फिर पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पे 75 के आसपास का पीरियड, 70 और 75 ये 2 एज के स्पैन्स ऐसे होंगे जहाँ पे स्वास्थ्य में गिरावट है। हॉस्पिटलाइजेशन निश्चित तौर पे होगा 2 मौके पे, कुछ ऑपरेशन भी इस समय हो सकता है। और वही कारण ऐसा बनता है कि जो इनको वापस अपने देश की तरफ में खींचने के लिए मजबूर कर सकता है। अब इस पार्ट को हम बड़ा करके देख लेंगे। यहाँ पे कुछ मछली के जैसी आकृति बनती हुई दिखाई दे रही है क्या? तो ये इस प्रकार की एक रेखा, ये मणिबंध से आगे की तरफ में जाती हुई दूसरी रेखा, ये यहाँ पे तीसरी रेखा, और ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, और एक इस प्रकार से। तो मछली का प्रॉपर जो शेप होता है एग्जैक्टली कंप्लीट शेप जो परफेक्टली बनता है वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया, ये इधर से आके ये और ये, तो पूंछ इस प्रकार से क्रॉसिंग 2 साइड में आ रही है। इसके कारण इसको हम मछली की संज्ञा तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर इस पार्ट को हम यहाँ पे लेते हैं, ये वाले पार्ट को, तो ये आपका रेक्टेंगल जरूर फॉर्म हो रहा है। और रेक्टेंगल आपको निश्चित तौर पे अच्छे फ़ायदे कराता है, और केतु के क्षेत्र में बनता हुआ रेक्टेंगल है। और केतु ये वाला केतु का एरिया होता है, तो ये वाले एरिया में केतु के एरिया में आधा आ रहा है, और आधा ये वाला जो भाग आपका शुक्र का एरिया है उसमें यहाँ पे जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी यूनिक चीज़ होती है, सबके हाथ में नहीं होती है। और चूँकि आपके जीवन रेखा पे बनी है तो निश्चित तौर पे रेक्टेंगल जीवन रेखा की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और स्ट्रेंथ बढ़ाने का तात्पर्य सीधे सीधे होता है कि जब भी आपके जीवन में आपके ऊपर में कोई तकलीफ आती है तो ये जो रेक्टेंगल है ये वाला, ये आपको बचाव प्रदान करता है। अब दूसरा चीज़ जहाँ पे मेरे को रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है और मछली की संभावना है या नहीं है उसकी यदि जांच करने की ज़रूरत है, तो ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये रेखा बनी है, एक रेखा यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है, एक हल्की रेखा यहाँ पे आ रही है, और इस प्रकार से रेखा बन रही है। तो ये चूँकि रेखा आगे नहीं बढ़ी है, यहाँ पे डबल क्रॉस बन के डबल पूंछ नहीं बनी है, तो जो ओरिजिनल शेप है हम उसके आसपास आते हैं। तो ये जो आपका बना हुआ है ये राहु के क्षेत्र में बना हुआ फिश का सिंबल है। और फिश का सिंबल यदि राहु के क्षेत्र में बनता है, राहु का क्षेत्र कौन सा होता है वो भी यहाँ आपको बता देता हूँ। ये वाला एरिया, ये वाला आपका राहु का क्षेत्र होता है, ये यहाँ पे मंगल का, ये आपके चंद्र का, ये शुक्र का, ये गुरु शनि सूर्य बुध, और ये वाला नीचे का एरिया जो होता है ये आपका केतु का एरिया होता है। इस प्रकार से आपको एरिया पता चल गया। तो राहु के क्षेत्र में राहु हो या केतु, आमतौर पर राहु जो होते हैं विदेश से जुड़ाव, विदेश का आपका कारोबार, विदेश में सफलताएं, और उस क्षेत्र में यदि मछली बन जाती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको ये मछली वंस इन ए लाइफ टाइम एटलीस्ट जीवन में एक मौका कम से कम ऐसा देती है मछली ये, जो आपके अनप्लान्ड अनएक्सपेक्टेड बड़े सक्सेस को देती है। आप जितना सोचे नहीं होंगे उससे ज़्यादा सक्सेस मिलता है, फेम मिलता है। सक्सेस और फेम जब मिलता है तो साथ में पैसा कंफर्म आता है, और अनएक्सपेक्टेडली। और चूँकि ये राहु के क्षेत्र में बनी है तो विदेश में जाके कभी ना कभी कुछ ना कुछ कमाल होगा, जो आपके कल्पना से बहुत परे, कल्पना से बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज़ किस प्रकार की बन रही है। 28 की एज कुछ मुश्किल की संभावना बना रही है। इसी दरमियान 27 की एज के आसपास का पीरियड यहाँ पे निश्चित तौर पे जो है 27 का ही है, 26 के आसपास का पीरियड, ये पीरियड में कोई ना कोई जीवन में कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हुई होगी जहाँ से प्रोफेशन या प्रोफेशन से जुड़ाव से संबंधित कोई घटना होती है। 32 के आसपास की आयु, यहाँ पे कुछ रुकावटें आती हुई दिखाई दे रही। 32 से 33 के आसपास का पीरियड यहाँ पर निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ परेशानियाँ दे रहा है। अब चित्र को और भी बड़ा कर लेंगे।
ये रेखा नीचे यहाँ पे रुकावट वाली रेखा और ये एक एक्स्ट्रा रेखा बनी है और ये यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रही है। तो मे बी 33 से लेके तो 35 के आसपास के बीच का पीरियड ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ये पीरियड आपको अच्छा प्रोग्रेस देता हुआ दिखाई दे रहा है। 41 के आसपास की एज, यहाँ पे कोई ना कोई प्रोग्रेस का मौका मिलेगा। 50 के आसपास की एज, यहाँ पे प्रोग्रेस का मौका मिलेगा। 52 से लेके 53 और फिर यहाँ पे जो 53 से लेके तो लगभग 62 या 63 का पीरियड, 8-9 साल का पीरियड, राउंड अप में 61 भी पकड़ें हम तो जो है 52 या 53 कहना ज़्यादा उचित होगा, या 52 में नाप तो 53 मानो 6 महीने आगे भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। से आगे 7-8 साल का पीरियड यहाँ पे जीवन रेखा के साथ में ट्रायंगल बन गया है निश्चित तौर पे। और आप मछली का इफेक्टिवनेस भी यहाँ पे देख रहे हो तो ये पीरियड है और उसके मुताबिक जो आ रहा है लगभग 47 के आसपास के पीरियड से लेके तो 60 के आसपास या 61 के आसपास का पीरियड लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ। और इस पीरियड में ही मछली का जो चमत्कार है वो भी आपको अनुभव करने की या वो अनुभव प्राप्त करने की संभावना यहाँ पे काफ़ी हद तक दिखाई दे रही है। ओल्डर एज में जाने के बाद में भी आप देख पा रहे होंगे 68 की आयु के आसपास का पीरियड, लगभग 72 के आसपास का पीरियड, लगभग 75 के आसपास का पीरियड। सेकेंड हाफ लाइफ का ज़्यादा हैपनिंग है क्योंकि यहाँ पे ऊपर जाने वाली उतनी ज़्यादा रेखाएं दिखाई नहीं दे रही है। ये भी आपका बचपन का पीरियड है। जो पहली मेजर रेखा दिखाई दे रही है वो 27 के आसपास है, 26 साढ़े 26 से 27 टचिंग टू 27 की एज है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 32 से 35 के आसपास की एज है। फिर 41 के आसपास की एज है, 50 के आसपास की एज है, 52 या 52.5 से लेके तो 60 के आसपास की एज है। आगे 68, फिर 71 और फिर 71 या 72 कह सकते हैं, 72 के आसपास का पीरियड, 75 के आसपास का पीरियड। इन एजेस में आपको काफ़ी अच्छे जंप मिलने की, प्रोग्रेस करने की संभावना यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। 8 की लाइन गुरु के पर्वत से आ रही है आपका। अगर मैं यहाँ पे लगभग 80 के आसपास का, 80 से प्लस जा सकता है 1-2 साल, लेकिन 80 से माइनस नहीं जाएगा। तो मैं माइनस नहीं हो रहा है तो भी मैं राउंड अप में 80 के आसपास की एज मानता हूँ। जो कुछ भी होता है प्लस 1 या 2 साल और मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से यहाँ तक आपके स्वास्थ्य में कुछ बीच के पीरियड में दांत से संबंधित परेशानी आ सकती है। और मे भी ये 80 की एज है तो ये आपका 40 के आसपास की एज, यानी 38 से 40 के बीच कुछ दांत से या मुख से संबंधित परेशानियाँ आ सकती हैं। और उसके बाद में फिर 70-75 के आसपास की एज। और यहाँ पे तो स्पष्ट तौर पे ये आपका एक लाइन नीचे आ रहा है और पीछे लास्ट में द्वीप बन रहा है। तो डेफिनेटली 75 की एज के बाद का पीरियड स्वास्थ्य में काफ़ी गिरावट, 70 के आसपास के पीरियड में भी गिरावट आ रही है। तो भाई दुनिया में किसी भी जगह रहो, किसी भी तरीके से रहो, आपके 65 की एज या 60 की एज के बाद में धीरे धीरे शरीर ज़्यादा तेज़ी से डाउन होता है, डिप्रिशिएट होता है, ऊर्जाएँ गिरती हैं। और ओल्ड एज में जाने के बाद में फिर कोई ना कोई तकलीफ, कोई ना कोई बीमारी होती है। हार्ट से जुड़े हुए बीमारी, हार्ट से जुड़े प्रॉब्लम 70 की एज और 75 की एज में आ रहे हैं। दोनों ही एजेस में आपको निश्चित तौर पे हॉस्पिटलाइजेशन होगा। 70 की एज में हो सकता है ऑपरेशन की आवश्यकता ना पड़े, कोई छोटे मोटे तरीके से हो, लेकिन 75 की एज के आसपास का पीरियड हार्ट से रिलेटेड ऑपरेशन सर्जरी करवा सकता है। 38 से लेके तो 40-41 के बीच पीरियड के बीच में 3-4 साल का पीरियड है। इसमें मुख से संबंधित आपको परेशानियां थोड़ी बहुत दे सकती है, गले से संबंधित भी परेशानियां आपको तकलीफ दे सकती है। ठीक है, बात करेंगे इसके बाद में माइंड लाइन की। तो माइंड लाइन सडनली डिप होती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सपनों की दुनिया में ज़्यादा होता है या इमेजिन ज़्यादा कर लेते हैं, हकीकत में वो चीज़ नहीं होती है और फिर डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा बड़ा मिलता है। दिल टूटने वाली बातें होते रहती हैं इनकी लाइफ में। और ये आप देखेंगे तो ये चंद्र के क्षेत्र में सीधे सीधे डिप हो रही है। अगर यही रेखा इस प्रकार से सीधी जाती तो मैं बोलता एकदम प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल व्यक्ति नहीं है। यहाँ पे रेखा जिस प्रकार से नीचे गिर के ये चंद्र के एरिया की तरफ में अटैक कर रही है, चंद्र के एरिया को अटैक कर रही है, यहाँ तक तो ठीक है। 40 के बाद में इमोशंस ज़्यादा बढ़ते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं। इमोशन और इमेजिनेशन इसकी अधिकता हो सकती है, हकीकत से दूर कर सकती है। आप प्लान कर लेंगे। एक उदाहरण देता हूँ आपको, आपने कोई एक्स जगह अप्लाई किया जॉब के लिए, अच्छी बड़ी कंपनी, सपोज कीजिए टाटा का एग्जांपल देता हूँ। टाटा की कंपनी में आपने अप्लाई किया,
वहाँ पे एक इंटरव्यू हो गया, उसके बाद अगली प्रक्रिया में आप सिलेक्ट हो रहे नहीं हो रहे वो जानने के पहले ही आपके मन में विचार आएंगे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट हो गया तो मैं ये करूँगा, घर खरीदूँगा, कार खरीदूँगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, और मालूम चला कि वहाँ पे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो एक जो सामान्य जिसकी रेखा होती है ऐसी सीधी, वह व्यक्ति आसानी से चीज़ों को सहन कर लेता है, झेल लेता है इस सदमे को या इस शॉक को। लेकिन जिनकी रेखा इस प्रकार से यहाँ पे नीचे आ रही है, इस प्रकार की डिप खाने वाली जो रेखा वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा होता है, दिल की चोट ज़्यादा गंभीर महसूस होती है और कुछ समय के लिए जो है अलगाव सा आ जाता है, डिप्रेशन में जाने का खतरा बढ़ता है। तो उधर में यहाँ पे इमोशनल व्यक्ति का मिसयूज़ भी होने का खतरा बनता है। तो प्रैक्टिकल रहना है। अगर कोई चीज़ आपको किसी चीज़ में विफलता मिलती है, असफलता मिलती है, तो उसको पार्ट ऑफ द लाइफ कंस्ट्रक्टिव वे में लेना है और अगला एफर्ट की इंटेंसिटी, डायरेक्शन और ज़्यादा बेहतर करना है। ये जिस प्रकार की रेखा यहाँ पे बन रही है और ये आगे की तरफ में जाती हुई रेखा है, ये इनको शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म गेंस काफ़ी अच्छे कराती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म के गेन नहीं होंगे ऐसा नहीं है। इनको आपका इन्वेस्टमेंट के द्वारा एक्स्ट्रा मनी कमाने की योग्यता यहाँ पे देती है। क्विक इन्वेस्टमेंट, शेयर मार्केट बैलेंस वे में खेलेंगे तो अच्छा है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में जितना अधिक से अधिक पैसा अभी से लगाना शुरू करेंगे, वो आपको ओल्डर एज में जाने के बाद में एडिशनल डबल इनकम की भी संभावना 50 की एज के बाद में देता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये रेखा एक चीज़ और भी होती है, अगर ये सिंगल रेखा होती, इस प्रकार से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, तो उस रेखा के मायने कुछ और हो जाते हैं। पहले सारे चिन्ह हटा देता हूँ। अगर इस प्रकार से कोई रेखा जाती है यहाँ पे ये और ऐसी, तो ये जो रेखा होती है ये आपके पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, वो इस जन्म छूटा हुआ जो कोई कार्य होता है या पूर्व जन्म के जो अच्छे कर्म होते हैं उनके नतीजे दिलाती है। अगर पूर्व जन्म में कोई आपका अधूरा कार्य रह गया तो इस जन्म में उस कार्य को संपन्न करा के आपको पूरे पुण्य का भागीदार बनाती है और जीवन में आपको जो है अच्छी सफलताएं देने में एक एडिशनल हेल्प का काम करती है। लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार की रेखा है, तो ये रेखाएं और एक भाग यहाँ पे भी जा रहा है, जो आपकी माइंड लाइन है इसकी तरफ में अप्रोच कर रहा है, तो निश्चित तौर पे ये आपकी बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करके आपको फाइनेंशियल गेन प्राप्त करने के लिए शॉर्ट टर्म के और लॉन्ग टर्म के उससे बेनिफिट लेने की योग्यता यहाँ पे प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करेंगे सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य के क्षेत्र में भी रेखाएं काफ़ी अच्छी और मजबूत बन रही है और आप देख पा रहे होंगे 45वें वर्ष के बाद से जीवन में जो है, या 45 के और कम एज में 40, 41, 42 के 40 प्लस की एज से जीवन में निश्चित तौर पे सूर्य का जो एक्स्ट्रा लाभ देने की जो प्रवृत्ति होती है, क्रीम जो होता है वो आपको मिल रहा है। ये हल्की रेखा यहाँ जा रही है, यहाँ पर फिर हल्कापन आ रहा है और डार्कनेस इस पॉइंट से आ रही है, यानी कि इफेक्टिवनेस तो आपको निश्चित तौर पे 40-42 की एज से मिलेगा। फुल फ्लेज इफेक्ट 55-56 की आयु के बाद से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपका ओल्ड एज काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीतेगा, लग्जूरियस बीतेगा, अच्छे पैसे के साथ बीतेगा। अच्छे जो है आपको क्रीम जो लाइफ का होता है, लग्जूरियस लाइफ का जो क्रीम होता है वो 56 की आयु के बाद ज़्यादा बेहतर मिलेगा। लेकिन शुरुआत, इसका मतलब यहाँ पे जो रेखा वीक बनी है, लेकिन रेखा तो है, लोगों के हाथ में रेखा ही नहीं होती है। तो इस रेखा को यदि डार्क करना है तो आपको अपने प्रयास उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेंगे, अप्रोच चेंज करना पड़ेगी। सूर्य से संबंधित क्षेत्र में कार्य करने से आपको लाभ होगा। आपको चाहिए तो सूर्य के क्षेत्र में आपको चाहिए तो व्हाट्सएप पे या पर्सनल लेवल पे जब हम बात करेंगे उसमें आपको चाहिए तो मैं अपडेट करके बता दूंगा। तो ये कुछ चीज़ें इनके सूर्य की रेखा दिखा रही है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये कर्म की रेखा यहाँ पे आ रही है। 50 का पीरियड, 52-53 के आसपास का पीरियड, 58 का पीरियड, 60 का पीरियड, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो पीरियड्स हैं, इन पीरियड्स में आपको थोड़ा फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना है। अब ये आपकी 60 की एज, ये 50 की एज और ये आपका बर्थ प्लेस हो जाता है। तो उसके हिसाब से 15-16 वर्ष के आयु के बाद से धीरे धीरे कर्म की रेखा, भाग्य की रेखा इफेक्टिव हो रही है। और इसके हिसाब से यहाँ पे देखने को जाएंगे आप तो मे बी 20 या 21 साल के आसपास का पीरियड कुछ अपॉर्चुनिटी आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे
तो ये एज यहाँ पे 30 के आसपास की एज, 40 के आसपास की एज, ये आपको एजेस कर्म की रेखा में जिस प्रकार की ऊपर जाती हुई डायगोनल रेखाएं होती है, ये भी आपके जीवन में अगर जीवन रेखा पे ये चीज़ की अपॉर्चुनिटी ना भी बनाई हो और कर्म की रेखा से इस प्रकार से कुछ डायगोनली ऊपर निकलती हुई रेखाएं, तो जो एजेस का स्पैन मैंने बताया है उन एजेस के स्पैन में 40 की एज, 30 की एज, लगभग 20-22 के आसपास की एज, इस एज के दरमियान में आपको निश्चित तौर पे जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा। 20 के आसपास की एज में कोई ना कोई परिवार का कोई सदस्य आपकी किसी मुश्किलात को हल करने में, आपकी किसी मुश्किल में से बाहर निकालने के लिए आपको मददगार साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और निश्चित तौर पर स्टेडी ग्रोथ है, क्योंकि कर्म की रेखा काफ़ी मजबूत और काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्का सा एक गैप 49 से 50 के बीच का पीरियड जो है, वहाँ पे आपका फाइनेंशियल कुछ वीकनेस आएगा। टोटल जीरो नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे कुछ रुकावट फाइनेंस की आ रही है। लगभग 52 की एज के आसपास का पीरियड, 60 की एज के आसपास का पीरियड, और यहाँ पे एक हल्की लाइन जो दिखाई दे रही है मे भी 57 के आसपास का पीरियड। इन एजेस में आपको नुकसान से बचना चाहिए। एक रेखा यहाँ पे भी दिखाई दे रही है जो लगभग जैसा कि मैंने बोला 40 to 43 के आसपास की एज। इन एजेस में जहाँ आड़ी रेखा या जो जिस एज का मैंने अभी चर्चा किया, इस एज के स्पैन में किसी भी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, ना किसी प्रकार का लोन लेना है, ना किसी को उधारी में लोन देना है। पैसे की रुकावट का संभावना बनता है। भाई नुकसान पैसे का होने का चांस दिख रहा है, उसको आप ज़ीरो नहीं कर सकते हो, वो पार्ट ऑफ द डेस्टिनी, वो तो होने वाला है। लेकिन उसके इंटेंसिटी को अपने कर्मों के द्वारा, अपने बुद्धि जो आपको दी ईश्वर ने, उसका उपयोग करते हुए, क्योंकि सिर्फ मनुष्य को ही जिस प्रकार की बुद्धि दी है और अच्छी बुद्धि दी है और जिस प्रकार का ब्रेन का साथ दिया, दूसरा किसी प्राणी में नहीं होता है। उस टाइप का माइंड या उस प्रकार का ब्रेन दूसरे आदमी को प्राप्त नहीं है। इसीलिए हमारे कर्मों से हमारे डेस्टिनी की इंटेंसिटी कम करने का संभावना या प्रयास करने की जो उपलब्धि है वो हमको प्राप्त है, अन्य किसी भी प्राणी को प्राप्त नहीं है। तो आप इसमें नुकसान की जो है, नुकसान को आप कम कर पाएंगे, लेकिन आप सोचेंगे कि इससे मैं पूरे नुकसान को वो कर लूँ, भरपाई कर लूँ, तो या नुकसान को टोटल मैं बचा लूँ, तो वैसा चीज़ नहीं हो सकता है। उसके लिए फिर आपको जो है अपने तरफ से प्रयास करना ज़रूरी होते हैं, और निश्चित तौर पे प्रयासों के द्वारा आप अपने जीवन में जो है नुकसान, जैसे 10 का लिखा हुआ है भाग्य में, तो उस 10 को आप 7 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 में कर सकते हैं। लेकिन आप उस नुकसान को जो है आप सोचेंगे कि मैं उसको कन्वर्ट करके ज़ीरो कर लूँगा, ज़ीरो नहीं हो सकता है। आप 10 को कम करके 5 पे ला सकते हैं, 3 पे ला सकते हैं, 2 पे ला सकते हैं, लेकिन ज़ीरो नहीं कर सकते। तो यही चीज़ है। तो ये कर्म की रेखा भी इनकी अपने आप में काफ़ी अच्छी और मजबूत है। यहाँ पे कुछ एडिशनल रेखाएं जैसी बन रही है, यहाँ पे भी ये जो रेखाएं बन रही है, तो ये मुश्किल का पीरियड जो 49-50 का है, इस पीरियड के दरमियान में एडिशनल सोर्स इनको दे रहा है। और मेरे हिसाब से 50 की आगे की एज से लेके तो 60 की एज आगे भी आप देखेंगे तो मल्टीपल सोर्सेज से पैसा आ रहा है। यहाँ पे भी हल्के इंप्रेशन बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पे 50 से 60 का पीरियड सबसे स्टेडी डबल इनकम के लिए सबसे ज़्यादा आपको अच्छी सुविधाएं दे रहा है। और वो डबल इनकम निश्चित तौर पे आप जो पहले रिटर्न्स करेंगे यंगर एज में या अभी की एज में लॉन्ग टर्म के 15-20 साल की स्कीम में डालेंगे, वो आगे जाके फिर आपको बचे हुए और बड़े जीवन में रिटर्न्स देते रहेंगे। कुल मिला के इस प्रकार की संभावना हाथ में बन रही है। राहु के क्षेत्र में यहाँ पे देखते हैं तो ये रेखा बनी है स्ट्रेट, ये रेखा बनी है, यहाँ पे ये रेखा उतनी डार्क नहीं है, ये एक रेखा हल्की बन रही है, और यहाँ पे छोटा ट्रायंगल बन रहा है। राहु के एरिया में यहाँ से ये जो बड़ा ट्रायंगल कंप्लीट होना चाहिए था वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ से ये कुछ हद तक ओपन दिखाई दे रहा है, और जब ये ओपन दिखाई देता है तो पैसा आप बहुत कमाते हो, लेकिन उसके कंपैरिजन में हाथ में बचत कम हो रही है। 100 कमाया तो 50 आपका निकल जाने वाला है सीधे सीधे ऐसे ही, चाहे वो फिक्स एक्सपेंस के तौर में हो या कभी कभी अनावश्यक रूप से भी कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड खर्चा या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आप कर देंगे जो आपको रिटर्न्स नहीं दे रहा है। ये आपको खर्चे की जो अपनी प्रवृत्ति है उसके ऊपर में आपको जो है निश्चित तौर पे काबू रखना चाहिए, और डेफिनेटली खर्चा कम कैसे करें, पैसे को अधिक से अधिक अपने हाथ में कैसे रोकें, अपने बैंक में कैसे रोकें, इसके लिए आपको थोड़े अधिक प्रयास करना
ज़रूरी है। तो पैसा कमाने की योग्यताएं बहुत सारी है, उसमें से बचाने की प्रवृत्ति शायद कम रहेगी। तो अपने खर्चे को, एक्सपेंसेस को और ख़ास तौर पे महंगे शौकीन जो आइटम्स होते हैं उसके ऊपर में थोड़ा कंट्रोल रखेंगे तो आपकी बेहतर सेविंग को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ इनके मैक्सिमम हाथों की जो लाइनें हो सकती हैं वो हमने यहाँ पे पढ़ ली है। उम्मीद करता हूँ जो सुझाव मैंने दिए हैं, जो मैंने संभावनाएं हाथ को देख के बताई है, जहाँ पे आपको प्रयास बढ़ाना है, जहाँ पे आपको जो है पैसे के संबंधित रिस्क नहीं लेना है तो आप नहीं लेंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को प्राप्त करके एक अच्छे पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का लाभ लेके उच्चता के शिखर पे पहुंचेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए आपके एनालिसिस को समाप्त करते हुए सभी से विदा लेता हूँ।